बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 12 में हम चर्चा करेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए SAS कसौटी की, अर्थात हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रमेय संख्या 6.5 की। अपनी नोटबुक तैयार रखिए बच्चों, हर एक बात को समझते हुए नोट करना है आपको, बाद में खुद से दोहराना भी है। एक बार वापस से देख लेते हैं प्रमेय संख्या 6.5 के कथन को। चर्चा हम इसकी पहले कर चुके हैं बच्चों, आपको कथन मैंने पहले ही समझा दिया था। देखिए प्रमेय संख्या 6.5, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूपता का यह प्रतिबंध, ये नियम SAS कसौटी कहलाता है बच्चों। क्या दिया गया है इस प्रमेय में? देखिए एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज ABC, और एक अन्य त्रिभुज है DEF। इनका एक कोण बराबर है, ये कोण A कोण D के बराबर है। कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी हैं? AB और AC। कोण D को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी हैं? DE और DF। और ये भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजाएं AB AC समानुपाती है किसके? DE DF के, ठीक है। और कोण A और कोण D आपस में बराबर है। ये बात आपको दी गई है प्रमेय में, तो लिख देंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A कोण D के बराबर है। इस त्रिभुज का एक कोण अन्य दूसरे त्रिभुज DEF के कोण D के बराबर है। कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी समानुपाती हैं। हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF परस्पर समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। रचना वैसे ही जैसी आपने पिछली दो प्रमेयों में की रचना क्या है बच्चों? देखिए पहला काम तो आपको करना है त्रिभुज DEF की भुजाओं DE तथा DF पर क्रमशः बिंदु P तथा Q इस प्रकार लेते हैं कि DP बराबर हो AB तथा DQ बराबर हो AC। DP बराबर हो AB और DQ बराबर हो AC के। ये AB बराबर हो DP के और AC बराबर हो DQ के। इस प्रकार से DE और DF पर दो बिंदु P और Q लेते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? P तथा Q को मिलाते हैं, ठीक है। तो इनको भी मिला लेते हैं। ये लो P तथा Q को मिला लिया। फिर जैसा कि हमने पिछली दोनों प्रमेयों में किया है बच्चों, त्रिभुज ABC को हम सर्वांग सम करेंगे त्रिभुज DPQ के, तो यहीं से हमारी उपपत्ति स्टार्ट होगी और हम लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज ABC
वह त्रिभुज DPQ में आसानी से ये दोनों सर्वांग सम हो जाने वाले हैं। हमारे पास है कोण A बराबर कोण D, ये हमें दिया गया है। फिर देखिए इसकी भुजा AB बराबर है DP के, ये हमने रचना की थी तो रचना से बराबर है। इसकी भुजा AC, इसकी भुजा DQ के बराबर है, वही रचना से। इस त्रिभुज में ये कोण बराबर हैं और इन दोनों कोणों को रखने वाली भुजाएं भी बराबर हैं। कौन सा नियम बच्चों सर्वांग समता का? SAS नियम। तो देखिए SAS सर्वांग समता के नियम से, SAS सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DPQ के, और यहाँ से आप लिख देंगे CPCT से इनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। A तो D के बराबर है ही, कोण B बराबर हो जाएगा कोण P के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण Q के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। फिर देखिए आपको एक चीज़ और दी गई थी, क्योंकि AB बटे DE बराबर है AC बटे DF के, तो इसे हम लिख सकते हैं DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। चित्र में देखिए बच्चों, AB DP के बराबर है तो AB की जगह DP लिख देंगे, AC DQ के बराबर है तो AC की जगह DQ लिख देंगे। उससे आपको मिल जाएगा DP बटे DE। कुछ याद आया क्या? DP बटे DE, DQ बटे DF। बताओ, ये अनुपात बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये PQ समांतर हो जाएगी EF के। जैसे ही PQ EF के समांतर होगी बच्चों, ये कोण P जो है कोण E के बराबर हो जाएगा, कोण जो Q है कोण F के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के मध्य बने संगत कोण हैं। तो जैसे ही PQ समांतर EF आए आप लिख दीजिएगा बच्चों, अतः कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F। क्यों? क्योंकि ये क्या हैं? संगत कोण हैं। दोनों ही बच्चों कैसे कोण हैं? संगत कोण हैं, इसलिए ये बराबर होंगे। अतः समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण E। कोण B किसके बराबर है? P के, और P किसके बराबर है? E के। तो B और E आपस में बराबर, तथा कोण C बराबर कोण F। कोण C किसके बराबर हो जाएगा? कोण F के। अब देखिए बच्चों, अब दोनों त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A तो कोण D के बराबर दिया ही है, दिया गया है। फिर कोण जो B है वो कोण E के बराबर अभी आपने सिद्ध किया है। कोण C जो है कोण F के बराबर है, सिद्ध किया है ना, अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है। ये आपने सिद्ध किया है इसलिए बराबर हैं। इस त्रिभुज के 3 कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं। दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो गए, इसलिए A
समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, और यही अभिष्ट परिणाम है बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। आसान है। प्रमेय संख्या 6.5, इसमें कोई दिक्कत अब आपको नहीं रहेगी, बार बार आपको अभ्यास करना है बच्चों। दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना के पद तीनों प्रमेय में एक जैसे हैं, इसको तो आपको याद ही हो गया होगा। उपपत्ति इस तरीके से आपको करनी है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे, ये कोण बराबर हो जाएंगे। उसके बाद में क्योंकि ये भुजाएं समानुपाती दी गई है, उससे ये अनुपात बराबर आएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे, PQ समांतर हो जाएगी EF के, और ये आपको कोण बराबर मिल जाएंगे, संगत कोण, जो कि संगत कोण है, आपस में बराबर मिल जाएंगे। और समीकरण 1 से अगर हम देखें इनको बराबर करने के बाद में, तो BE के बराबर और CF के बराबर, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई प्रमेय 6.5। अब हम अगली कक्षा में बच्चों करेंगे इन समरूपता की कसौटियों पर आधारित हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरण। तो इन तीनों प्रमेयों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, समरूपता की तीनों कसौटियों को अच्छे से आपको याद रखना है, ताकि हमें उदाहरण करने में कोई दिक्कत नहीं हो। उदाहरणों के जब मैं आपको हल करवाऊंगा तो तीनों प्रमेयों में से किसी भी प्रमेय की आपको कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, अतः अच्छे से तैयार रखिएगा बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।